जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी CV2 के आरआरबी चेन्नई बोर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आंसर की आने के बाद। साथ में हम लोग बात करेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चेन्नई बोर्ड का सीट अलॉटमेंट देख लेते हैं। देखिए सीट अलॉटमेंट का सबसे पहले समझते हैं कि टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग का कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर 3 दिख रहा होगा जो गुड्स गार्ड दिख रहा है, देखिए है ना। इसमें देखिए टोटल सीट आपका 275 सीट है। इसी प्रकार आप नंबर 5, 6 में आ जाइए। यहाँ पर देखिए सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, देखिए नंबर 5 में ये भी क्या है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जिसमें आपका टोटल सीट यहाँ पर है क्या है 359 सीट है। इसी प्रकार आप नंबर 3 पर यहाँ पर आ जाइए ना, देखिए नंबर लेवल नंबर 3 है ना, और ये 9वें नंबर पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देखिए टोटल जो है ये आपका क्या है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। देखिए इसमें टोटल जो सीट है आपका कितना है 495 है। इसी प्रकार आप इसमें लास्ट वाला में आ जाइए, यहाँ पर 13 नंबर पे देखिए यहाँ पर टिकट आपका क्या है ट्रेन क्लर्क, देखिए लेवल नंबर 2, ये भी आपका क्या है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। देखिए इसमें टोटल सीट जो आपका ओनली फॉर 30 सीट है। ठीक है, इसी पर बाकी जो बच गया आपका ये सब जो बच गया 4 नंबर 5 नंबर है ना, 10 नंबर और 11 नंबर, ये सब का क्या है टाइपिंग पोस्ट के लिए है। ठीक है, इसमें भी आप लोग सीट देख सकते हैं कितने कितने सीट्स हैं। ओके, हाँ एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि नॉन टाइपिंग एंड टाइपिंग पोस्ट के लिए कितने गुने लड़के लिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अभी लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें, ठीक है, तो टाइपिंग पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दी ये सारे पोस्ट जो है आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए हैं, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 8 गुना लड़का लिया जाएगा आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए, ये तो आपको कन्फर्म है। ठीक है, हाँ जितना सीट्स है वहाँ से आपका 8 गुना लड़का लिया जाएगा। ठीक है, इसका देखिए कटअप अलग बनेगा, इसका मेरिट भी आपका अलग बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब हम लोग बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ये जो आपको जितने भी पोस्ट दिख रही है ये आपका ये नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है, जहाँ पर रेलवे ने आपको साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर हमने 1:1 का रेशियो में हमें लेना है। ठीक है, मतलब जितने लड़के हैं उतना ही हमें क्या है जितनी सीट है उतने ही लड़कियों को हम लोग सिलेक्शन करना है, ये आपका कहा गया है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये ऊपर में जो पोस्ट है आपको दिख रहा है ये आपका जो है पोस्ट है लेवल 5 के लिए है, और तीनों जो पोस्ट आपको नीचे दिख रहा है आपका लेवल 2 पोस्ट के लिए है। ठीक है, हाँ इसी प्रकार आपको ऊपर में जो ये 2 पोस्ट दिख रहा है ये लेवल 5 के लिए है, और ये आपका लेवल 2 के लिए है, और आपका ये लेवल 3 पोस्ट के लिए है। ठीक है ना। हाँ देखिए इन दोनों का कटअप जो है आपका नॉन टाइपिंग आपका जो कटअप बनेगा इसका अलग बनेगा कटअप, और इसका जो टाइपिंग पोस्ट का है उसका आपका अलग कटअप बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके सबका धीरे धीरे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें लेवल 5 की बात करें, इसमें क्या है नॉन टाइपिंग माफ़ कीजिएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए, है ना। देखिए लेवल 5 में अगर मैं टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 65 से लेकर आपका 72 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है, ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार ओबीसी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 64 से लेकर 68 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आपका EWS है तो आपका 60 से लेकर आपका 64 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार SC से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 52 से लेकर 58 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ST से है आपका बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 48 से लेकर आपका 54 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। उसमें भी आपको याद रखिएगा ये सब जितने आपको नीचे दिया हुआ है ना, ये आपका प्लस माइनस हो सकता है, इधर उधर आपका हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका उच्चतम मार्क है, ये आपका न्यूनतम मार्क है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी आपका प्लस माइनस हो सकता है, क्लियर रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए ये तो आपका हो गया किसका लिए आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना होगा। ठीक है, देखिए इसका मेरिट मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मेरिट आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं लेवल 5 का जो है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको पता है 1:1 का रेशियो में लिया जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होना चाहिए, जैसे आप लेवल इसका कटअप पार कीजिएगा CBT2 जिसका कटअप पार कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स और किसके लिए मेडिकल के बुलाया जाएगा। और हो सकता है कि 1:1 का रेशियो में आपका लिया जाएगा लड़का, किसका 1:1 का रेशियो में लिया जाएगा। इसका मतलब जितना सीट है उतना ही लड़का बुलाया जाएगा, जितना सीट है उतना ही लड़का बुलाया जा सकता है। तो हो सकता है कि यही आपका फाइनल कटअप भी आपका यही बने। ठीक है, यही आपका फाइनल कटअप भी बन सकता है, या तो देखिए हो सकता है कि आपका जो मान लीजिए कि कुछ किसी का डॉक्यूमेंट्स में गलती हो, किसी का मेडिकल में छट गया होगा, तो हो सकता है उसका कटअप और भी कम सकता है, बढ़ेगा नहीं,
कम सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसको और भी लेना लड़का लेना है, जो सीट बच जाएगा है ना, उसको और भी लड़का जो आगे उसको लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपका 73 से लेकर 78 के बीच आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ओबीसी से आपका बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 69 से लेकर 75 के बीच आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 65 से लेकर आपका 72 के बीच आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी पर एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 65 से लेकर 64 के बीच आपका कट ऑफ देखने को आपको मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो है 52 से लेकर आपका 58 के बीच आपका कट ऑफ देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, उसमें भी आपको याद रखिएगा प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा उच्चतम और न्यूनतम मार्क के लिए। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 3 का। देखिए लेवल 3 का भी जो ये पोस्ट है ये भी आपका क्या है, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। हाँ, इसमें थोड़ी सी कंपटीशन आपका है क्योंकि इसमें लेवल 6 के भी लड़के एग्जाम देंगे और आपका लेवल 5 के भी मान से 20 से 5% जो लड़का उसमें एग्जाम देंगे, तो हो सकता है इसमें भी आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है उससे भी आपका कट ऑफ ज़्यादा को देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर आप जनरल से फाइट करें तो 75 से आपका 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी वर्ग आपको ओबीसी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 72 से लेकर 78 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर ईडब्ल्यूएस से है तो आपका 69 से आपका 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 69 से लेकर आपका 67 तक आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आप अगर आप एसटी से बिलोंग करें तो 56 से लेकर आपका 62 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा लेवल 3 आपका क्या है, नॉन टाइपिंग पोस्ट। इसमें भी आपको 1:1 का रेशियो लिया जाएगा। तो हो सकता है कि मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ हो सकता है कि इसके आसपास आपको कट ऑफ जरूर देखने को मिलेगा और जितने सीट से उतने ही लड़का लिया जाएगा। तो इसका मेरिट लिस्ट भी आपका हो सकता है कि इसी के बीच में रहेगा, या तो आपको इससे कम सकता है या तो इससे आपका थोड़ी सी अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि देखिए बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। अगर कटअप इधर उधर होगा तो जो भी कटअप दिया रहेगा उसी से आपका मेरिट जो बन सके, क्योंकि अगला अगर स्टेप होगा मेडिकल होगा और उसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसी से आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि जितना यहाँ पर कहा गया है कि जितनी सीट है उतने ही लड़का को बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना सीट है उतने ही लड़का बुलाया जाएगा, तब ना वो उसको फॉर्म फिलअप करेगा। मान लो उसमें से कुछ फॉल्ट निकलता है, उसको डॉक्यूमेंट में किसी का गलती होता है, डॉक्यूमेंट वो सही नहीं दे रहा तो उसको हटा देगा। और अगर उसको हटा देता है तो उसको बदले किसी को तो लेना पड़ेगा, तो उसको मतलब क्या होगा, उसको कटअप कम करके देना पड़ेगा ना। समझ गया मेरा बात। कटअप कम देगा तब ना आएगा लड़का, दूसरा लड़का आएगा। तो कटअप कम सकता है, कटअप आपका बढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा। हाँ, इसमें आपका थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ये मैं आपको मान के चल सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपको 19-20 हो सकता है, बट जो कटअप रेलवे सेट करेगा या रेलवे बताएगा उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा उसका मेरिट लिस्ट में। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं लेवल 5 का, लेवल 2 का बात करें तो लेवल 2 का बताएंगे। पहले बताएंगे हम लोग टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए लेवल 2 का टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 64 से लेकर आपका 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो। ठीक है, इसी प्रकार ओबीसी से कर रहे हैं तो आपका 62 से लेकर आपको 68 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस से तो 60 से लेकर 66 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर आप एससी से है तो आपको 50 से लेकर 50 से लेकर आपका 56 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी से आपको बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 46 से लेकर आपका 55 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको प्लस माइनस आपको देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए लेवल 2 हो गया। अब अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें लेवल 2, तो देखिए लेवल 2 में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको सभी को पता है, क्योंकि इसमें आपका सभी लड़का यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, सभी लड़का एग्जाम देने वाला है। तो यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको जो कटअप आपको लेवल 5 के नॉन टाइपिंग कटअप से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, तो अगर बात करें हम लोग जनरल से तो जनरल से आपको 75 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर ओबीसी से बात करें तो ओबीसी से 72 से आपका 72 से 76 तक आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इस पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो आप 67 से लेकर आपका 72 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एससी से है तो आपका 59 से 64 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एसटी से है तो आपको 55 से लेकर 61 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। यहाँ पर भी 1:1 का रेशियो में आपका लड़का बुलाया जाएगा। ठीक है, ये सारे पोस्ट के लिए 8 गुना लड़का लिया जाएगा। ठीक है, जो आपका कौन सा
जो टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको 8 गुना लगेगा, जैसे ये वाला है जिसमें आपको 8 गुना लड़का लिया जाएगा, और जिसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें 1:1 के रेशियो लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेरिट लिस्ट क्या है। देखिए मेरिट का बात करें इस लेवल 5 का, देखिए मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया होगा। 1:1 का जो मेरिट लिस्ट था, जो कटअप आपको दिख रहा है वही आपका आसपास जो आपको कटअप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, बट मैंने आपका यहाँ पर 8 गुना लड़का को बताया था कि यहाँ पर जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए 8 गुना लड़का को लिया जाएगा। हाँ, ये आपका मेरिट लिस्ट का जो फाइनल कटअप नहीं बनेगा। हो सकता है जिस बंदों का, याद रखिएगा, जिस बंदों का जितना कटअप से 10 से 12 नंबर ज़्यादा होगा उसी का जो होगा उसी का जो होगा नंबर है ना, उसी का नंबर जो होगा आपका क्या होगा, मेरिट में बनेगा। क्योंकि देखिए 2016 में अगर बात करें वहाँ पर आपका जो नंबर बढ़ा था वो 6 से 9 नंबर तक आपका बढ़ा था, जहाँ पर कंपटीशन भी कम था, सीट भी कम था। अभी तो कंपटीशन भी ज़्यादा है आपका और सीट भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में क्या होगा ना, थोड़ी सी आपका 10 से 12 या तो मान सकते हैं 8 से 10 के बीच में जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का क्या होगा, कटअप से ज़्यादा रहेगा उसी का आपका मेरिट बनेगा, याद रखिएगा। तो सभी में ये लागू होगा। ठीक है, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से, चाहे किसी से भी हो। ठीक है, जिस बंदे को कटअप से 10 से 12 या 8 से 10 नंबर ज़्यादा रहेगा उसी को क्या होगा, उसका मेरिट भी बनेगा आगे तक जाके। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना नंबर मैंने बताया उससे आप 10 से 12 नंबर ऐड करके आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसका भी बात कर लेते हैं। देखिए ये भी ठीक है, यहाँ भी देखिए आपका 8 गुना लड़का लिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका कटअप है। ठीक है, CBT 2 का कटअप है, बट ये आपका फाइनल कटअप नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी आपका हो सकता है कि 10 से 12 नंबर या 8 से 10 नंबर के आसपास जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी को होगा जो आगे उसका फाइनल कटअप उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चेन्नई बोर्ड का, मैंने आपको पूरा डिटेल क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए साथ में मेरिट में कितना बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बोर्ड के साथ, तब तक के लिए सीधन टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।